इंग्लिश क्लास 10th। तुम लोगों को प्रश्न नंबर 10-11 में एक ठो प्रश्न आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, माने क्रिया का सही रूप भरने के लिए। इसमें जो है हर टेंस के नियमों को जानोगे और अन्य जो नियम है मुख्य रूप से उसको हम बता रहे हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया कि सकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ यस या यस तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्रिया का पहला रूप लगता है। डू या डज लगने पर भी क्रिया का पहला रूप लगता है। जैसे ही डॉट 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 होम, मान लीजिए पेपर में आता है तो इसमें क्या होगा कि गो है तो लिखोगे ही गोज होम। उसी तरह दूसरा देखो यू डॉट 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 इन द फील्ड प्ले, यू प्ले इन द फील्ड। चूँकि ही जो है एक वचन है इसलिए यस या यस लगा, और दूसरा यू को हमेशा बहुवचन माना जाता है। जैसा हम नोट में लिखे हैं कि यू सदैव बहुवचन में होता है, इसमें जो है क्रिया का पहला रूप लगता है। अब इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, माने कोई भी कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, अगर उसमें समय दिया गया हो तो हैज़ बीन या हैव बीन के बाद ही क्रिया में मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर लिखते हैं। क्योंकि उस तरह जो है जैसे देखो कि आई डॉट 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 सिंस मॉर्निंग, वर्क दे दिया है तो वर्क में क्या है, चूँकि सिंस मॉर्निंग समय दिया गया है इसलिए इसको मानना होगा कि यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसमें चाहे प्रेजेंट परफेक्ट लिखो चाहे पास्ट परफेक्ट लिखो कोई अंतर नहीं है, लेकिन यह परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही रूप है। जैसे अब इसमें हो जाएगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नोट, समय दिया गया रहता है तो परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। इसलिए हमने नोट लिया कि समय दिया गया है तो कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाओगे सही रहेगा। दूसरा यू डॉट 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 योर नोट सिंस लास्ट नाइट। अब इसमें लास्ट नाइट दिया है तो समझ लो कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हो जाएगा यू हैड बीन प्लेइंग यू हैड बीन प्रिपेयरिंग योर नोट्स सिंस लास्ट नाइट। आगे देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सकारात्मक वाक्यों में क्रिया का दूसरा रूप लगता है और डीड लगने पर क्रिया का पहला रूप हो जाता है, जैसा तुम लोगों को मालूम है। जैसे ही डॉट 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 द पिक्चर प्रीवियस डे, इसमें जो है लुक दिया है तो चूंकि प्रीवियस डे लिखा हुआ है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक है, इसलिए हो जाएगा ही लुक्ड द पिक्चर प्रीवियस डे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें देख रहे हो, जैसे एक वाक्य है कि यू डॉट 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 योर वर्क टुमारो, यदि टुमारो का प्रयोग है तो यह हम टुमारो या नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे है तो यह हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट क्योंकि आने वाला समय है, इसलिए हो जाएगा यू विल कंप्लीट योर वर्क टुमारो। सर सूचक वाक्य में निम्न प्रकार से क्रिया का रूप लगता है। जैसे उदाहरण है कि इफ़ यू डॉट 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 रीड यू विल पास, तो इसमें हो जाएगा जो काम पहले, इसमें लिखा है कि यदि सर सूचक वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो जो काम पहले होता है वह प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस में था, जो काम बाद में होता है वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे इसमें देख रहे हो कि इफ़ यू रीड, इसमें रीड देगा इफ़ यू रीड माने यदि तुम पढ़ोगे, चूँकि यह काम पढ़ना पहले होगा तब पास होना बाद में होगा, चूँकि यह काम पहले हो रहा है इसलिए जो है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसलिए हो जाएगा इफ़ यू रीड फिर यू विल पास, इसलिए पास के स्थान में विल का प्रयोग होगा क्योंकि यह काम बाद में होता है। उसी में एक नियम और है कि यदि शब्द सूचक वाक्य पास्ट टेंस में हो तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में था, जो काम बाद में होता है उसमें वुड हैव या शुड हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप लगता है। जैसे इफ़ ही हैड कम ही वुड हैव गॉट द प्राइज। नियम, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी नियमानुसार बदल देते हैं। जैसा नियम नरेशन बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, मे का माइट, कैन का कुड हो जाता है, उसी के अनुसार बदला जाता है। जैसे ही वर्कड हार्ड, दैट जहाँ लग जाए समझ लो कि उसको जो है नरेशन की तरह उसका टेंस बदल देना है। चूँकि वर्कड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए आगे का भी टेंस बदले, इसलिए हो जाएगा जैसे यह है ही वर्कड हार्ड दैट ही डॉट 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 मे विन, तो इसका हो जाएगा मे विन द प्राइज, इसका हो जाएगा कि ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट विन द प्राइज। मे का माइट हो जाएगा क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टिंग क्लॉज, इसलिए इसका रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसके बाद देखो नियम, क्रिया बी का रूप इज वाज बीन होता है। जैसे द रिजल्ट डॉट डॉट डॉट
आउट। इसमें कोस्ट में बी दिया रहता है, लेकिन वह प्रेजेंट टेंस में है तो उसका इज का प्रयोग करोगे। यदि पास्ट टेंस में तो वाज का प्रयोग करो, यदि परफेक्ट टेंस में तो बीन का प्रयोग करो, क्योंकि बी का रूप चलता है इज वाज बी। तो रिजल्ट वाज आउट, माने रिजल्ट जो है आउट हो गया था या जो है निकल गया था, या रिजल्ट इज आउट, निकल गया है, कुछ भी लिखो, या हैज बीन आउट। इसलिए जो है बी का रूप के अनुसार इज वाज बीन का ही प्रयोग होगा। नियम, टुमारो के लिए फ्यूचर टेंस और यस्टरडे के लिए पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसा कि पहले ही बताया गया है। आई डॉट 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 दिस बुक टुमारो, चूँकि टुमारो जो है फ्यूचर टेंस है इसलिए विल फिनिश हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आई विल फिनिश दिस वर्क टुमारो। नियम, बिफोर वाले दोहरे वाक्य में जो काम पहले होता है, ये सब पढ़ा गया है पहले, उसमें देखोगे नियम कि जो काम पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो काम बाद में होता है वह पास्ट इनफिनिट टेंस में होता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसमें देख रहे हो रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, माने यह रोगी का मरना जो है पहले, इसलिए इसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में हुआ है, और डॉक्टर बाद में आया इसलिए जो है यह पास्ट इनफिनिट टेंस में था। लेकिन बाद वाले दोहरे वाक्य में, ये सब पास्ट परफेक्ट के दोहरे वाक्य हैं, ये बाद वाले दोहरे वाक्य में पास्ट इनफिनिट टेंस जो काम पहले बाद में होता है वह पास्ट इनफिनिट टेंस है, उसका प्रयोग वाक्य में पहले करते हैं, और जो काम पास्ट परफेक्ट टेंस उसका प्रयोग वाक्य में बाद में करते हैं। जैसे आई रीच्ड द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग, माने घंटी लगने के बाद मैं विद्यालय पहुंचा। बाद वाले वाक्य में जो काम पहले हो रहा है अर्थात घंटी पहले लग रही है, यह पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन इसका प्रयोग जो है इसका ट्रांसलेशन बाद में बनाते हैं वाक्य में, और जो काम बाद में होता है उसका पहले। मैं विद्यालय पहुंचा, यह पहुंचने का काम घंटी लगने के बाद हो रहा है, इसलिए इसका प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य में पहले होगा, इसलिए हो जाएगा आई रीच्ड द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। चूँकि घंटे पहले लग चुकी थी, वह जो है उसका काम पहले हुआ था, लेकिन इसका ट्रांसलेशन वाक्य बाद है। कुल बना कि आई रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग।